यहाँ पर सभी डायमंड एंड अबव लीडर्स हैं और मुझे लगता है कि जितना अपने अपने पूरी लाइफ में कमाने का सोचा हुआ है, आप अगर मीटर में आज के दिन से लेके और सिर्फ 2 से 3 साल अपने अपने अपना 100% आप इस प्लेटफॉर्म में दे देते हैं, तो जो आपने नेक्स्ट 40 ईयर्स, 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, वट एवर जो भी आपकी रिमेनिंग लाइफ है, जो आपको लगता है कि मैं इतने साल काम कर सकता हूँ, जितना अमाउंट आपने वो सोचा हुआ है उससे कम समय में, मैं तो बहुत ज्यादा आपको टाइम बोल रहा हूँ, लेकिन 2 साल नहीं, 1 साल के अंदर अंदर आप उससे बड़ा ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं अगले 2 साल में 100 मिलियन यूजर अपनी टीम में, 100 मिलियन लोगों की फैमिली में बना के रहूंगा। और अगर मैं 100 मिलियन बनाऊंगा, 500 मिलियन की टोटल सप्लाई है, तो आपको क्या लगता है हमको इनका प्राइस यहीं पर चल रहा होगा? दोस्तों $10,000 भी जा सकता है, ये मतलब ये एक्सपेक्टेड है अगर हम इतनी बड़ी कम्युनिटी कर लेते हैं। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 में, तो इवन उसके फाउंडर ने भी नहीं सोचा था कि वहां पर प्राइस चला जाएगा। लेकिन जैसे ही कम्युनिटी ने सपोर्ट करना शुरू किया, आज आप देखिए बिटकॉइन का प्राइस। आज लोग बोलते हैं सर कुछ होल्ड करो ना करो, लेकिन बिटकॉइन जरूर होल्ड करना। इस प्रोजेक्ट को बोल रहे हैं जिसका ना ऑनर सामने है, ना कोई चीज, हर चीज जो है मतलब डिसेंट्रलाइज की हुई है और लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं। आज कौन सा वेल्स आके कब उसको गिरा दे किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन लोग फिर भी कॉन्फिडेंट है क्योंकि लोगों को वहां पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आती है। अगर आप सबसे ज्यादा अवेयरनेस मार्केट में देखेंगे तो बिटकॉइन से रिलेटेड ही देखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम मीथर के अंदर अगर सबसे ज्यादा अवेयरनेस दे रहे हैं तो हम एम कॉइन को लेके दे रहे हैं, एम कॉइन से जुड़े हुए इकोसिस्टम को लेके दे रहे हैं। तो जैसा बिलीव बिटकॉइन कम्युनिटी का बिटकॉइन को लेके बना है, ऐसा ही बिलीव हमारी कम्युनिटी का हमारे एम कॉइन को लेके बनता जा रहा है। और 2 साल हर आदमी पछताने वाला है, हर आदमी जिसने भी कॉइन को बाय नहीं किया और जिसने कॉइन को सेल कर दिया, दोनों बाय करने वाला भी पछताएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो मुझे लगता है मैं 10,000 एम कॉइन बाय कर सकता हूं, लेकिन मैं ना सिर्फ 1,000 ही बाय करता हूं, मैं 9,000 का फंड रिजर्व कर लेता हूं। तो आप उस दिन पछताएंगे कि काश मैंने उस दिन 10 के 10,000 कॉइन बाय कर लिए होते, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ था। आज अगर मैं 1,000 से इतना प्रॉफिट बना सकता हूं, तो मैं 10,000 से कितना प्रॉफिट बना सकता था। दोस्तों 3 साल हो चुके हमारे प्रोजेक्ट को, नो डाउट मैं लास्ट 10 डेज से कितना बिजी रहा हूं आपके सामने है। 5 हम सक्सेसफुली सक्सेस डे को कंप्लीट कर चुके हैं। अराउंड 10,000 किलोमीटर का हमने ट्रेवल किया है। कार से हमने तकरीबन 7,000 किलोमीटर का ट्रेवल किया, फिर फ्लाइट से किया है। मतलब इसके बीच में मैंने परसों देखा कि एम कॉइन का जो प्राइस है वो $2.5 को टच किया है। और ये सिग्नल है, ये सिग्नल है कि जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो सेलिंग में बैठे हुए थे, उनको जिन्होंने बाय करना था वो बाय करके लेके जा चुके हैं। और अब आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको एम कॉइन के अंदर देखने को मिलेगी। और इसी वजह से मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये जो आपका 3rd एनिवर्सरी ऑफर चल रहा है, इसको हल्के में मत लीजिए। क्योंकि हम लोगों की मेंटेलिटी है, इंडियन मेंटेलिटी है बेसिकली, कि हम बिल लास्ट डेज में ही काम करते हैं। आखिरी दिन जो लास्ट डे होगा ना, उसी दिन सारा रश पड़ेगा। अगर 21 नवंबर लास्ट डे है तो आप सोचेंगे मैं 21 नवंबर को पैकेज लगाऊंगा, लेकिन क्या आप इस चीज की श्योरिटी ले सकते हैं कि 21 नवंबर को आपको $5 में नहीं मिलेगा? क्या 21 नवंबर में आपको $3 में नहीं मिलेगा, $4 में नहीं मिलेगा? दोस्तों कोई भी नहीं ले सकता। और आज अगर आपने पैकेज को नहीं लगाया किसी यूजर के जो रेडी है लगाने के लिए, आप सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देखने के लिए उसको 3 दिन लेट कर देते हैं और उसका प्राइस अगर $3.5 हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं उसके नंबर ऑफ कॉइन्स आपने कितने कम कर दिए। तकरीबन उसको 20 से 30% कम मिलेगा जो इसको स्टेकिंग में मिलने वाला है। सबसे बड़ी चीज, अभी तक का सबसे बड़ा बूस्टर मैं समझ रहा हूं हमारे कंपनसेशन प्लान में, जो हमारी कंपनी ने फिक्स स्टेकिंग के ऊपर एक न्यू बोनस ऐड किया, फिक्स डिफ्यूजन। आप समझते हैं कितनी बड़ी चीज है ये? हम लोग अपने प्रोजेक्ट के साथ लंबे समय तक होल्डिंग करना चाहते हैं, लेकिन होल्डिंग के साथ साथ हमें कुछ ऐसा भी चाहिए था एवरी मंथ कि हम लोगों को कुछ एक एनर्जी मिलती रहे। तो हमारी कंपनी ने फिक्स स्टेकिंग के साथ जो भी आपका फिक्स स्टेकिंग का पैकेज वैल्यू होगा, उसके साथ 2% का फिक्स डिफ्यूजन बोनस ऐड कर दिया है,
जो पहला बोनस जिन लोगों ने भी 1 नवंबर से पहले पैकेज मतलब बाद में पैकेज बाय किए हैं, उनको 1 दिसंबर को पहला फिक्स्ड फ्यूजन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर किसी ने 15 नवंबर को किया तो उसको रिमेनिंग जो 15 दिन होंगे उसका पहले दिसंबर को मिल जाएगा, फिर फर्स्ट टू फर्स्ट मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्टार्ट ही सीधा 1 दिसंबर से होगा। जिस दिन भी आप पैकेज ले रहे हैं आपका स्टार्ट हो रहा है। और हमने मैनेजमेंट से डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट उसकी हिस्ट्री भी दिखाए। जो अगर जैसे अभी आप 30 महीने का प्लान ले रहे हैं तो 30 महीने की जो भी डेट रहेगी, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, तो वहां पर डिस्प्ले होनी चाहिए। पेंडिंग की जगह जिस मंथ का आ जाए उसका दिखा दे क्रेडिट। तो कंपनी इसके ऊपर भी काम कर रही है। तो आजकल में जितने भी लोग फिक्स्ड पैकेज ले रहे हैं उनको फिक्स्ड फ्यूजन बोनस की पूरी हिस्ट्री 30 मंथ, 36 मंथ, सारी हिस्ट्री आपके सामने होगी। और इसी के साथ साथ ओल्ड बैक ऑफिस के ऊपर अब आपको केवाईसी नहीं करना पड़ेगा। एमयूएसडी बनाने के लिए आप विदाउट केवाईसी अपना एमयूएसडी बना सकते हैं, अपना एमकैश ट्रांसफर कर सकते हैं। ई बैंक के लिए आप जो है अपना ओटीपी यूज करके ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ओल्ड बैक ऑफिस पे जितने भी वो केवाईसी को लेके मैंडेटरी किया हुआ था, तो केवाईसी का ऑप्शन वहां से रिमूव कर दिया है। अब आप जो है कुछ समय के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी नाउ आपका यूज हो जाएगा, लेकिन इवनिंग टाइम में आप अपना एमयूएसडी बना सकते हैं अगर आप एमयूएसडी बनाना चाहते हैं। साथ में 100% एमकैश आपका पैकेज में यूज हो ही रहा है। और आज हमारा सैटरडे है, तो आज इस वीक की क्लोजिंग और लास्ट वीक की क्लोजिंग का टीम बिल्डिंग बोनस भी आपको क्रेडिट हो जाएगा। और एज वेल कल से पहले जितने भी लोगों के रैंक बोनस बनते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ 15 नवंबर से पहले जिन लोगों ने 2x वैल्यू को विड्रॉ कर लिया है और जो कंपनी रीस्टेक एंड पार्शियली विड्रॉ का ऑप्शन देने वाली है वो भी इनेबल हो जाएगा। और जितने लोग अपने पैकेज को अपग्रेड कर रहे हैं इस वजह से कि मैं पुराने बैलेंस को विड्रॉ कर लूंगा, तो वो प्लीज गलती ना करें। ये वाली पुराना, अगर मान लो मैंने एक अकाउंट पे 4 पैकेज लिए तो चारों पैकेज के डिफरेंट वे में ही एम कॉइन आएंगे। मान लो एक पैकेज मैंने 2020 में लिया था तो उसके कॉइन सेपरेट रहेंगे, एक मैंने 21 में लिया उसके कॉइन सेपरेट रहेंगे, एक मैंने 22 में लिया तो उसके कॉइन सेपरेट रहेंगे, और एक मैंने 23 में लिया तो उसके कॉइन सेपरेट रहेंगे। और अगर किसी भी पैकेज की जो है 2x वैल्यू हो गई है तो आप उसको सिर्फ पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। अब अपग्रेड करके आप टोटल फंड को नहीं विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये आप में से ही कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इसको प्राइमरी बिजनेस बना लिया था। और अगर हम अपने प्रोजेक्ट की ग्रोथ देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें ऐसी लीकेज को खुद भी हमें कहना चाहिए कंपनी से कि वो ऐसी लीकेज को रोके, क्योंकि कुछ लालची लोगों की वजह से मैं नहीं चाहता कि इतना खूबसूरत सिस्टम जो एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है वो एक थोड़ी बहुत ग्रोथ के साथ ही रह जाए। तो मुझे ये लगता है कि हमें कंपनी को भी सपोर्ट करना चाहिए। कंपनी जिस तरीके से हमें सपोर्ट कर रही है, हमारी कितनी चीजों को हमारी कंपनी ने इजी कर दिया है। अभी तक का सबसे बेस्ट कंपनसेशन प्लान मैं कह सकता हूं मीथर का, कि हर आदमी सक्सेस हो रहा है इस प्लान के अंदर। क्या आपने इससे पहले कभी सोचा था कि आप इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं? कभी नहीं सोचा था आपने। लेकिन आज आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। मुझे लगता है ड्रीम से भी ऊपर अगर कोई वर्ड होगा तो वो लाइफ आज आप मीथर के साथ जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी को बुरा भी ना करने दें, और यही हमारा कर्तव्य बनता है। आज हम मीथर फैमिली बोलते हैं, आज हम वी आर वन, वी आर मीथर बोलते हैं। तो दोस्तों, ये मीथर फैमिली हमारे परिवार की ही तरह है। आज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे परिवार को कोई आंच भी दे, ठीक है, उसको कोई नुकसान भी पहुंचाए। तो आज अगर मीथर के बारे में कोई आदमी इस तरह की मेंटेलिटी रखता है तो हम उसको कैसे टॉलरेट कर सकते हैं, चाहे आपका टीम मेंबर हो, चाहे आपका अपलाइन हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई भी ऐसी चीज आपको नजर आती है तो आप सपोर्ट टीम को रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि इस चीज पे आप एक्शन ले सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अभी आप लोगों को एक रेसिड्यूल जो बोनस है वो कंपनी ने किस लिए दिया था, क्योंकि लीडर फर्स्ट टाइम में ना बड़ा पैकेज नहीं लगा सकता, तो एक बोनस ऐड कर दिया कि हर आदमी के पास ना एम कॉइन की होल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन हम लोग इतने सेल्फिश है कि हम होल्डिंग करना ही नहीं चाहते, हम बस उसको निकालना चाहते हैं। दोस्तों, कितना पैसा निकालोगे? ऑलरेडी यहाँ पर कई ऐसे लीडर्स हैं
जिनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है मीथर से। अब आप क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल के आपसे लोगों में बांट रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अपने पैसे को सही जगह रखें, अपने एम कॉइन के अंदर रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एम कॉइन से पैसा निकालेंगे, आपकी प्रॉपर्टी में ग्रोथ हो जाएगी, बिटकॉइन में ग्रोथ हो जाएगी, अदर किसी कॉइन में ग्रोथ हो जाएगी, तो दोस्तों वो डिसीजन आपकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन होगा। क्योंकि ये जो मौका भी आपको एम कॉइन होल्ड करने का मिल रहा है, ये आपको साल 2 साल के बाद कभी नहीं मिलेगा। जैसे आज लोग स्टार्टिंग तो बिटकॉइन से करते हैं, लेकिन किसी के वॉलेट में बिटकॉइन नहीं पड़ा हुआ है, किसी के पास बिटकॉइन नहीं है। तो दोस्तों कहीं वही ना रह जाए कि एम कॉइन की हिस्ट्री आप लोगों को बताएं और आपके पास एम कॉइन ही ना रहे। तो मैं मतलब बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे मिस सैडी ने बताया कि फेस्टिवल टाइम है, आप लोग भी इंगेज होंगे, कल दिवाली है। तो पहले तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ शुभ दीपावली की। और लास्ट 2 इयर्स, ये थर्ड दिवाली हम अपने इस प्रोजेक्ट के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट ईयर की दिवाली होगी, मैं कंपनी भी कुछ प्लान कर रही है कि हमारी पूरी मीथर इंडिया की जो टीम है उनके लिए कुछ ऐसी यादगार दिवाली नेक्स्ट ईयर मनाई जाए जो आपको नजर आए। तो दोस्तों बहुत कुछ ऐसा प्लान चल रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, जिसकी प्लानिंग अभी से हो गई है, अभी से ही। और कल दिवाली है, तो मुझे लगता है हमें कंपनी कुछ तोहफा दे सकती है, इशारा आप समझ ही गए होंगे। तो कल दिवाली है दोस्तों, आप इधर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि सभी लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग मीथर के अंदर दिवाली सेलिब्रेट ना कर रहे हैं। और आज फ्रांस का इवेंट है हमारा, ठीक है, बहुत बड़ा इवेंट है। कंपनी उस इवेंट को पूरा डॉक्यूमेंट कर रही है, हर लीडर्स की हमें बाइट सुनने को मिलेगी। तो अलीना के साथ जो है, जो वहाँ की मेन लीडर है, हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उनको बेस्ट विशेस भेजें उनके इवेंट के लिए, और उनको अप्रिशिएट भी करें। क्योंकि एक लेडी होके इतने कम समय में उन्होंने इतनी बड़ी टीम को बिल्ड किया दोस्तों। तो बहुत सारे लोग हैं, इंस्टा के ऊपर आप अलीना सर्च करेंगे, अलीना कैनजी करके कुछ उनका यूजर नेम है, तो आपको पता लग जाएगा उनका। तो मैं चाहूंगा कि आप उनको पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हैं, और जो उन्होंने अपनी पोस्ट शेयर की है आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी को लेके, इंडिया बहुत आगे है। वेब 3 के अंदर 80% स्टेक इंडिया के अंदर है, इंडिया का है बेसिकली। तो ऐसे ही मीथर में भी 80% स्टेक इंडिया का है। लेकिन अब बाकी कंट्रीज में भी काम बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। जैसे ये जो फ्रांस का इवेंट है, ये तकरीबन 1000+ यूजर का इवेंट हो रहा है फ्रांस के अंदर। और फ्रांस ही है क्या, किसी और अदर कंट्री में इंडिया जैसा कल्चर नहीं है। वहां के लोग बहुत फंडामेंटली, बहुत लॉजिकल मूव करते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पर तो सब लोग इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, इमोशंस उनके अंदर भी होते हैं, लेकिन वो इमोशन से पहले अपनी ड्यू डिलीजेंस करते हैं, फंडामेंटली चेक करते हैं, लॉजिकल चेक करते हैं। अगर 1000 का इवेंट वहां पर हो रहा है, तो आप ये समझिए कि वो इवेंट कम से कम 1 लाख लोगों के बराबर हो रहा है। अगर हम इंडिया में वैसे ही मेंटेलिटी के लोग पाए जाते, तो उन्हें 1000 लोगों को यहाँ पर जोड़ना, इकट्ठा करना एक जगह तो डिफिकल्ट होता। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा काम मिस अलीना ने किया है, जो एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप रखती है। हम ऑलरेडी उनसे सिंगापुर में भी मिल चुके हैं, बहुत ही डेडिकेटेड है। और अपने काम के प्रति मैं दोस्तों, मैं अभी तक एक तो मिस सैडी को मैंने देखा और मिस अलीना को देखा है, इतनी एनर्जी, मतलब ये लोग कभी थकते ही नहीं है, मैंने किसी के अंदर नहीं देखी है। वो सेम एनर्जी अगर हम अपने अंदर ले आएंगे, तो दोस्तों हम इनसे ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। अभी भी हम लोग कामयाब हैं। ये मीथर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर आदमी आकर और लॉयल्टी के साथ काम करके अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों बहुत सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। और जैसे मैंने लास्ट मंथ आपको बोला था अक्टूबर में कि हमारा एम कॉइन जो है वो टॉप 100 में जा सकता है, तो वो कुछ डिले हुआ है, क्योंकि जब तक सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट कैप वेरीफाई नहीं होगी सीएमसी के द्वारा, आपको पता है नए 1000 प्रोजेक्ट डेली आते हैं सीएमसी के ऊपर। और इस टाइम वर्ल्ड की लार्जेस्ट अगर कोई कॉइन डिटेल को शो करती है कंपनी, कॉइन ट्रैकर है, तो वो कॉइन मार्केट कैप है। तो दोस्तों कॉइन मार्केट कैप की टीम इसके ऊपर वर्क कर रही है। तो जैसे ही एम कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट कैप
सीएमसी द्वारा वेरीफाई होगी तो दोस्तों टॉप 100 या टॉप 50 में भी आपका एम कॉइन जा सकता है, क्योंकि जितनी होल्डिंग और जितनी अभी ट्रेडिंग और जितना सर्कुलेशन अभी कंपनी स्प्रेड कर चुकी है लास्ट 3 ईयर में, तो हम इसको एक अच्छे नंबर्स में देखने को हमें मिलेगा। और टॉप 100 में जाने के बाद तो मुझे ये लगता है कि प्राइस शायद आपके अप्रोच में ना रहे, मे बी $5 $10 कहीं भी जा सकता है। और अभी तो बाहर आई हुई है पूरे क्रिप्टो स्पेस के अंदर हर कॉइन, अच्छे से अच्छा कॉइन जो $1 बिलियन भी कैप रखता है वो भी 5x 10x हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब कुछ यहाँ पर भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही सपोर्टिव है। मैंने आपको बताया कि मैंने परसों प्राइस देखा है, वरना इस मोमेंट में आके हर बड़े लीडर को ये लगता है कि यार मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ एवरी सेकंड में प्राइस को देखूं, प्राइस में क्या मूवमेंट है, नीचे तो नहीं आया, नीचे का डर ज्यादा रहता है। लेकिन दोस्तों मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट तो मुझे लगता है प्राइस कभी नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर जरूर जाएगा। और इसी को लेके हम दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप सभी ने आज से सपोर्ट करना शुरू किया एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, तो दोस्तों इसी मंथ के अंदर एक बड़ी एक्सचेंज जिसका आप प्राउडली नाम लेंगे मार्केट के अंदर जाने के बाद, और कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोजेक्ट उस एक्सचेंज के ऊपर नहीं होगा। लाइक जैसे आप लोग टोकन 2049 में थे, सेम ऐसे ही आप एक्सचेंज में बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ अप्रैल मंथ में जो टोकन 2049 हो रहा है, एक तरीके से हमारी मीथर मैनेजमेंट को वहां पर सबसे ज्यादा जो है एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं फेवर मिल रही है। पहले बात हुई थी कोलोब्रेशन की, लेकिन कोलोब्रेशन में ऐसा है अगर 10,000 लोग हमारे ही पहुंच जाएंगे तो बाकी ऑडियंस कैसे आएगी। तो उन्होंने उस चीज के लिए एग्री नहीं किया कि हम 10 के 10,000 टिकट्स आपको नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने हमारी कंपनी को बिकॉज ऑफ सिंगापुर परफॉर्मेंस, उन्होंने हमारी कम्युनिटी को देखा है, हमारे फुटफॉल को देखा है वहां पर। तो दोस्तों जो चीज आपको मिली है, जब आप दुबई टोकन 2049 में जाएंगे तो हर जगह आप एक नाम पाएंगे, हर जगह एवरीवेयर जहां पर भी आपकी निगाह जा सकती है वहां पर आपको सिर्फ एक नाम दिखाई देगा, M20 मीथर, M20 मीथर, M20 मीथर। तो ये एक प्राउड मूवमेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। और अप्रैल कोई ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 6 मंथ अवे में कह सकता हूँ या 5 मंथ अवे में कह सकता हूँ। तो दोस्तों 5 महीने के बाद, और अगर टोकन 2049 दुबई में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, तो आपको क्या लगता है जो बाकी एक्सचेंजेस है, जो बाकी इन्फ्लुएंसर है, क्या वो मीथर एम कॉइन को लेके प्रमोट नहीं करेंगे? दोस्तों आपका प्रोजेक्ट आफ्टर 6 मंथ एक ऐसे लेवल पे जाने वाला है जहां पर आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते भी, और सिर्फ 6 महीने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको यही विशेष दूंगा, दिवाली है, आप अपनी दिवाली सेलिब्रेट करें और इसी तरीके से अपनी शिद्दत के साथ, क्योंकि मैं एक बार बात बोलता हूं, मैं आज क्यों कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसी कोई मेहनत नहीं कर सकता, मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता। जिस दिन आपने इस चीज को कॉपी कर लिया, इस फॉर्मूले पे काम करना शुरू कर दिया कि आपकी पोजीशन अगर कोई ना ले पाए तो समझ लेना उस दिन से आपकी कामयाबी को कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आप इस तरीके से काम करते रहे, कोई भी एनीवन कैन रिप्लेस यू, तो दोस्तों फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो मैं अपने आप से सवाल करता हूं, क्या मुझे कोई रिप्लेस कर सकता है? तो एक ही जवाब आता है, मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो दोस्तों वही जवाब आपने अपने अंदर लेके आना है कि एक ही रिप्लाई आपके अंदर से होना चाहिए कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए आप दिवाली का, और कल कंपनी की तरफ से भी आपको दिवाली देखने को मिलेगी। वी आर वन, वी आर मीथर। थैंक यू सो मच। साजवान जी, गेरा जी, आप कर सकते।